यूएस मार्केट ने अपने जीवन का सबसे बुरा दिन आज देखा है और आपको शायद अंदाजा नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन अगला नंबर भारत का भी आ सकता है। तो आप अगर एक इंडियन ट्रेडर या फिर एक इन्वेस्टर हो ना, तो अपने पोर्टफोलियो को बचाने का लास्ट मौका आपको मिलता है। डिटेल में बताता हूं, आराम से बैठो। देखो, सबसे पहले अचानक से ऐसा क्या चेंज हुआ कि भाई इतने बड़े बड़े फॉल आने लगे, वर्स्ट केस सिनेरियोस बनने लगे। सबसे पहले ट्रंप का जो टैरिफ वाला थ्रेट है, किसको दिया है? यूरोपियन कंट्रीज को। क्या बोला है कि भाई आप मुझे ग्रीनलैंड नहीं दे रहे हो, मैं खरीदना चाहता हूं, अगर आप नहीं दोगे मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। ये ट्रंप का कहना है। उसने क्लियर टाइमलाइन दी है कि भाई पहले 10% टैरिफ लगाऊंगा, अगर नहीं माने बात तो फिर 25% तक बढ़ा दूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है जब जियोपॉलिटिकल हम बात कर रहे हैं। अब भाई ट्रंप तो टैरिफ इंक्रीज कर रहा है, तो यूएस का मार्केट ही क्यों गिर गया? सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि देखो, सिर्फ न्यूज की वजह से कोई चीजें खराब नहीं हुई है। खराब हुई है क्योंकि आगे का कैश फ्लो इनका भी तो रिस्ट्रिक्ट होता है। देखो, जब ट्रेड वॉर स्टार्ट होगी तो भाई ग्लोबल जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी अपने आप में। टैरिफ की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो लोगों के मार्जिन खत्म हो जाएंगे। जब मार्जिन खत्म हो जाएंगे तो लोगों की कमाई कम होगी, और जब कमाई कम होगी तो भाई स्टॉक के प्राइस ऊपर किस तरीके से जाएंगे? अब देखो ना, अमेरिका किसी और के साथ भी फाइट ले रहा होता तो चल जाता। यूरोप जो है एक मेजर यूएस पार्टनर है, उनके साथ काफी टाइम से उनकी डील्स अच्छे से चलती आई है। तो जब यूरोप टारगेट होता है ना, तो यूएस के एक्सपोर्टर्स जो वहां सामान बेचते हैं वो भी हिट होते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी ऑलरेडी सप्लाई चेन बनी हुई है। अब होता क्या है भाई, जब दो देशों के बीच की लड़ाई है, आप बोल रहे हो कि फिर भी माल जाता रहेगा उधर, तो ऐसे तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है क्योंकि दूसरे देश वाले अब आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। और तीसरी मेन चीज, जब आपकी करेंसी वॉलेटाइल हो जाएगी इन चीजों के कारण, जो ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं, आज मुझे $100 की कुछ वैल्यू मिलती है, कल मुझे $100 की कम वैल्यू मिलेगी, तो इससे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि भाई यूएस मार्केट गिर रहा है, उसे हमें क्या लेना देना? ट्रंप तो वैसे ही सठियाया हुआ है। अब इंडियन मार्केट को क्यों फर्क पड़ेगा? इंडिया को क्यों केयर करना चाहिए? देखो, हमारे मार्केट में मेजर पैसा कहां से आता है? एफआईआई से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अंग्रेज है जो यूएस मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे मार्केट में भी काम करते हैं, पैसा लेन देन करते रहते हैं। अब जब उनका वॉल स्ट्रीट पूरा का पूरा ग्लोबल रिस्क की वजह से वहां पे लाल हुआ है, तो वो अपना एक्सपोजर इंडियन मार्केट में भी कम करेंगे। एक्सपोजर कम करना मतलब मार्केट से पैसा निकालना, जिसकी वजह से हमें सेलिंग आ सकती है। अब आप बोलोगे सारे सेक्टर जब बुरे परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छे कौन से करेंगे? अच्छे भी बिल्कुल करेंगे। देखो, डिफेंसिव स्टॉक्स जो है वो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, एफएमसीजी और कुछ एनर्जी सेक्टर्स की कंपनियां ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बट देखना कि यहाँ पर स्टेबल डिमांड कौन कौन सी कंपनीज के अंदर है। तो दोस्तों, करेक्ट तरीका क्या है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर का मार्केट को देखने का? देखो, सबसे पहले क्रैश प्रेडिक्ट मत करो। आप ये मत सोचो कि भाई मैंने क्रैश प्रेडिक्ट कर दिया, कल से परसों से क्रैश आएगा। आपको ये नहीं देखना, आपको रेजिम चेंज देखने और उसके हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के लिए सिंपल 3 चीजें: पोजीशन साइजिंग, औकात से ज्यादा का माल नहीं खरीदना है, स्टॉप लॉस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा लॉस है और इतना मेरे को लेकर के निकलना है तो निकल जाना है, उसको होल्ड नहीं करना है। तीसरी चीज, प्राइस से कभी भी फाइट नहीं लेनी। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो अभी भी सेफ है और आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। अब ये रील अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए, और फॉलो कर लो ताकि तुम्हें भी ऐसे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं।